संत गरीबदास जी की जीवनी और बोध दिवस। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। नमस्कार दर्शकों, भारत की पवित्र भूमि में संत, महापुरुषों, अवतारों का अवतरण होता रहा है। साथ ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब भी इस पृथ्वी पर समय समय पर स्वयं संत ऋषि रूप में अवतरित होकर अपने दृढ़ भक्तों को मिलते रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने अपने सामर्थ्य और सनातन परम धाम सतलोक से परिचित कराकर वापस छोड़ा, जिसके बाद उन महापुरुषों ने अपनी अमर वाणी में परमेश्वर कबीर जी की समर्थता की कलम तोड़ महिमा गाई है। उन्हीं दृढ़ भक्तों, महापुरुषों, महान संतों में से एक हैं आदरणीय संत गरीबदास जी, जिनका जन्म आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में सन 1717 यानी विक्रमी संवत 1774 में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। संत गरीबदास जी महाराज का मूल गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा है। संत गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री शिवलाल जी ने अपने दामाद श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष होने के बाद संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा अर्थात आज के अनुसार 1400 एकड़ जमीन बनती थी। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस थे। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे। लगभग 150 गौएं श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई ग्वाले किराए पर ले रखे थे। वे भी गौओं को खेतों में चराने के लिए जाया करते थे। जब संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला नामक खेत में सर्व ग्वाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तब सन 1727 विक्रमी संवत 1784 फाल्गुन मास की सुदी यानी शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा के वेश में सतलोक से आकर पेड़ से कुछ दूरी पर प्रकट हुए और कबलाना की ओर छुड़ानी को जाने लगे। जब परमेश्वर कबीर जी ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी राम राम। राम राम। बाबा जी आओ, रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूँगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने 1 वर्ष की अपनी बछिया को जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। गरीबदास जी ने जिंदा बाबा के आदेश अनुसार एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया, जिसके बाद पहले जिंदा बाबा वेशधारी कबीर परमेश्वर ने उस दूध को पिया। फिर जिंदा वेशधारी परमेश्वर ने शेष दूध को अन्य पालियों अर्थात ग्वालों को पीने के लिए कहा, तो बड़ी आयु के ग्वाले कहने लगे, ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ हाँ, चलो 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 चलते हैं। चलो, क्या जादू टोना कर देंगे? चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया।
फिर परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया तथा बालक गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के सभी रूहानी मंडलों की सैर कराई। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से मिलाया। फिर ब्रह्मलोक, दुर्गा का लोक, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक दिखाकर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को 12वें द्वार को पार करके सत्यलोक में प्रवेश किया, जहां संत गरीबदास जी ने श्वेत गुंबद के मध्य में बने सिंहासन के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी को देखा, जिनके एक रोम अर्थात शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। फिर जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर ने अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। संत गरीबदास जी विचार ही कर रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गया। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष कबीर जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर कबीर जी बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। मैं ही 120 वर्ष तक भारत के काशी बनारस में कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और उनका ज्ञान योग खोल दिया। वहीं दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के लगभग 3 बजे के आसपास अन्य ग्वालों को याद आया कि गरीबदास नहीं है। तब एक पाली ने दूर से आवाज लगाई कि अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो, गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागाओ, गरीबू मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उनमें से एक ग्वाला गांव छुड़ानी की ओर दौड़ा और गांव छुड़ानी में जाकर उस पाली ग्वाले ने गरीबदास जी के माता पिता, नाना नानी को सब घटना को बताया कि एक बाबा ने कुंवारी गाय का दूध जादू जंत्र करके निकाला। वह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास ने पी लिया। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। जिसके बाद बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी गई। उसी समय परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की जीवात्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। जिसके बाद संत गरीबदास जी खड़े होकर अमृतवाणी बोलने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। और इस तरह कबीर भगवान सहशरीर धरती पर आए और न सिर्फ गरीबदास जी को दर्शन दिए बल्कि उनको सतलोक ले जाकर उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से भी परिचित कराया और ये भी स्पष्ट किया कि इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। सत साहिब। करीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सुते चादर तान। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर। दास गरीब दयाल हैं,
डिगे बंधावे धीर। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीब प्रपट्टन वह लोक है, जहां अदली सतगुरु सार। भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। गरीब जम जौरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर हैं, कुल के सतगुरु एक। दर्शकों, इसके बाद संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को 6 माह में एक पवित्र सदग्रंथ साहिब के रूप में लिखवाया था, जिसे आज हम अमर ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। उन्हीं आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज को सन 1727 विक्रमी संवत 1784 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को परमेश्वर कबीर जी नाम उपदेश प्राप्त होने के पवित्र दिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का 3 दिवसीय बोध दिवस मनाया जाता है, जो इस वर्ष 19, 20 और 21 मार्च 2024 को नेपाल समेत भारत के 10 सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें 3 दिवसीय अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, विशाल भंडारा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर जैसे भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया गया है, जिसके आयोजन स्थल हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली, सतलोक आश्रम धुरी, पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो, पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम जनकपुर, नेपाल। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस पर होने वाले महासमागम में परिवार सहित पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद।